घर लौटकर पुनः माया के सुख भोगने लगे। लक्ष्मीदास के घर में लौकिक व दृष्टि को अधिक महत्व दिया जाता था। उनके घर में चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण नित्य दर्शन देने लगे। इससे उनके मन में किसी बात की कमी थोड़ी नहीं थी। नित्य आरोग्य में आवे आवत बड़ा आवेश, तिस वास्ते माया का कुछ ना रहा लवेसा। प्रतिदिन उनके घर पर श्री कृष्ण भोजन ग्रहण करने आते थे। तब लक्ष्मीदास जी बड़े आवेश में आ जाते। माया का उन पर किंचित प्रभाव न रहता। श्री कृष्ण जी के मन में हंसी करने की बात आई। लक्ष्मीदास से वे प्रतीक्षा हो बातें करते और उनकी इच्छाएं पूर्ण करने का आश्वासन देते। एक दिन बातों बातों में श्री कृष्ण जी ने वादा किया, आज से शाकुमार बाई आवे 8वें दिन, तब राज बड़ो आदर किया, कहे बैठाओ जोड़ सैयन। आज से 8वें दिन शाकुमार बाई जागृत होकर साथ में आ जाएगी। यह बात सुनकर श्री जी ने लक्ष्मीदास का सम्मान किया और अपने समान गादी पर बिठाने का आग्रह किया। ये तो परमात्मा श्रीराज की कृपा है, किसी पर भी हो सकती है। शाकुमार बाई को जागृत करने जैसा महत्वपूर्ण कार्य करने वाला कोई भी साथी मुझसे भी आगे होकर कार्य कर सकता है। यह कार्य वह मुझसे आगे होकर करे या मेरे साथ बैठ करके, उसे मेरे समान गादी पर बैठने का भी अधिकार है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी साक्षी स्वरूप मेरे सिर पर, नहीं तो मेरा पीछा कोई जिन छोड़े तुम, यह प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्म, अन्यथा नहीं तो कोई भी सुंदर साथ मेरा अनुसरण करना नहीं, जिन छोड़ना ऐसे ज्ञान के प्रकाश से इन बोधाई शब्दों से अपनी आत्मा को जागृत करिए। तब लक्ष्मीदास ने कहा, मैं आपसे आगे होकर कार्य नहीं कर सकता। हाँ, आपकी बराबरी में जोड़े बैठकर शाकुमार की आत्मा जागृत करूंगा। 2-3 दिन तो वे श्री जी के बराबर बैठे, फिर स्वयं लज्जित होकर बराबर न बैठ सके। श्याम और भीम भाई ने ताना मारते हुए हंसी की तो लक्ष्मीदास के व्यवहार में नम्रता आई। 8 दिन व्यतीत हो गए। श्री कृष्ण जी श्रीराज ने पुनः इनको दर्शन दिए। लक्ष्मीदास ने उनसे विनय भरे शब्दों में कहा, हे प्रभु, आपने वचन के अनुसार शाकुमार बाई को जागृत करने की कृपा कीजिए। तब श्री कृष्ण जी तुरंत अदृश्य हो गए। शाकुमार बाई की जागने का संबंध कियामत के साथ है। कियामत का अंतिम दिन निश्चित नहीं, ये तो परमात्मा के हाथ में है। पुनः यहाँ महाप्रभु ने साथियों से विचार विमर्श किया। श्री जी दिल्ली से चलकर सहजापुर बेड़िया पहुंचे। मानो की अष्ट धातु 5 तत्व 3 गुण की दीवार मानो देह के शत्रु अजूज मजूज दिन रात काल ने आतंक फैला दिया। शहर में हैजा की भयंकर महामारी फैल गई। इन सब में बेड़िए में पकड़ा नाग जी को, मलकल मोती झलुया, तब मारा दिल का मोह। ब्रह्म में श्री नाग जी भाई को भी इस महामारी ने पकड़ा। यमराज ने अपने पंजों में
दबोच लिया। श्री जी ने आत्मबल से यमराज की पकड़ से नाग जी को बचा लिया। नाग जी भाई को श्री जी ने परम धाम का साक्षात्कार अनुभव कराया और अपना आवेश दिया। परब्रह्म परमात्मा की कृपा से वे काल के मुख से लौट आए। काल का कोप शांत हो गया। इत सरदार छत्री रे तिनकरी ऊपर की पहचान, सेवा करी तीन माफक कचना आए किसे कान। यहाँ एक छत्री सरदार रहते थे। श्री जी की वेशभूषा एवं असाधारण ज्ञान को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने यथाशक्ति श्री जी की सेवा की। अंतिम दृष्टि खुल न सकी। शरणों से तनिक सा भी ज्ञान प्राप्त न करता है। जब तक मनुष्य की अंतर दृष्टि नहीं खुलती तब तक उसे ज्ञान नहीं हो पाता है। जब तक वो संसारिक दृष्टि बनी रहती है तब तक उसे ज्ञान नहीं होता है। यहाँ से निर्मल दास और 4 अन्य सहयोगी सुंदर साथ को श्री जी ने खड़कारी के राजा के पास उनकी आत्मा परखने के लिए भेजा। ये बातें सुंदर साथ जी सतयुग की नहीं है, त्रेता की नहीं है, द्वापर की नहीं है, ये कलयुग की है, वर्तमान की है। वहां 10 दिन रहकर उस साथियों ने अनुभव किया कि ये जगह धर्म कार्य के योगी जो नहीं है। वापस लौटकर श्री जी को वस्तु स्थिति से अवगत